हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं द फ्यूचर टेंस का फिफ्थ पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। और जिसमें आपको क्या होगा, प्रीवियस क्लास का जो आपको कराया गया था वो सब रिवीजन यहाँ पे होगा। और आज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, जो कि हमारे लिए आगे के जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड रहेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर एक्टिव पैसिव और या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें द टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ऑलरेडी हम लोग कल यहाँ पे क्या पढ़ चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या कर लेते हैं, रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा, ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, फ्यूचर हम लोगों का इंडेफिनिट का जो रूल था, इंडेफिनिट का रूल क्या था हमारा यहाँ पे, वो हम लोग एफर्मेटिव का मैं यहाँ बता देती हूँ, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्या था, सबसे पहले था हमारा सब्जेक्ट था, फिर क्या था हमारा विल शेल का था, ये यूज कर, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। विल शेल था और प्लस जो हम लोगों की मेन वर्ब की मेन फॉर्म यहाँ पे यूज करते थे, उसके साथ में हम लोगों का यहाँ पे क्या था, मेन वर्ब यूज करते थे, और क्या था यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस था। इन निगेटिव में हम इसको चेंज करते थे, तो निगेटिव का हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, सब्जेक्ट हो जाता था हमारा आपका विल शेल के बाद में हम लोग क्या यूज कर सकते थे, नॉट यूज करते थे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, और हमारा क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था। उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोलते हैं और मेन वर्ब भी बोलते हैं। इसके बाद में आता था इंटेरोगेटिव का आता था, तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करते थे, विल शेल का यूज हम लोग पहले कर लेते थे, और उसके बाद में हम किसका यूज करते थे, सब्जेक्ट यूज करते थे, फिर से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती थी या मेन वर्ब रहता था, और लास्ट में क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था। डबल इंटेरोगेटिव में करने के लिए सेम टू सेम यही रहता था, हम लोग वहां पे क्या करते थे, WH फैमिली लगा देते थे, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, फिर वहां पे आपका इंटेरोगेटिव का पूरा रूल वहां पे प्रिंट कर दिया जाता था, सेम टू सेम होता था। और पहचान क्या होती थी, मैं काम करूंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं कल खेलूंगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होते थे हमारे जो सेंटेंस होते थे वो बनते थे, गा गी गे में यूज करते थे। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्य हो रहा होगा वो क्या होगा, फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा। क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, वो काम जारी रहना। ठीक है, क्या होता है, हम लोगों का काम होता है वो जारी रहना होता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो काम क्या रहेगा, वहां पे फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होगा, जारी रहना। ठीक है, या फिर जारी रहना, या फिर क्या बोल सकते हैं, लगातार। कंटिन्यू मीन्स क्या है, लगातार। तो वैसे ही फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य। यानी कि जो हमारा कार्य है वो कहाँ पे, फ्यूचर में भी काम कर रहा होगा। जैसे मैं कल इस समय, मैं कल पढ़ रहा हूँगा, मैं कल सो रहा हूँगा, मैं कल यहाँ पे पढ़ने जाऊंगी, कल मैं आपको पढ़ा रही होंगी। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होगा वो हम लोगों का फ्यूचर में भी जारी रहेगा। तो चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, फिर हम उसको रूल पे अप्लाई करेंगे और उस तरीके से देखेंगे कैसे हम लोग चेंज करेंगे, और साथ में ही आपको होमवर्क के भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं, वह आज आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, वह आज आ रहा होगा। ठीक है, ये एक हमारा सेंटेंस हो गया, वह आज आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सेंटेंस है। अब इसको पहले रूल हम जान लेते हैं। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बताते हैं अफर्मेटिव का, फिर इसी को ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदी हम लोगों की मदर टंग है, और अगर कोई भी लैंग्वेज हमको सीखनी है तो हम अगर अपनी मदर टंग में सीखते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए देखिए, जो हमारा रूल बनता है, तो रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हमने देखा जो हमारा आपका जो
इंडेफिनिट था तो इंडेफिनिट में हम विल शेल यूज करते थे, बट अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे विल बी और शेल बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल बी और शेल बी यूज करेंगे। प्लस हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है हम मेन वर्ब लगाते हैं और उसके साथ में क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, और फिर हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये जो रूल हमारा बनता है, ये हमारा रूल बनता है फ्यूचर आपका कॉन्टिन्यूअस का बनता है। मतलब जो हमारा कार्य है वो फ्यूचर में या भविष्य में किया जा रहा होगा। तो इसी को सेंटेंस उसने क्या बोला है कि वह क्या बोला है, वह आज आ रहा होगा। ठीक है, तो वह आज आ रहा होगा, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो वह मतलब अगर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, बॉय है। तो बॉय के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। तो हम क्या लगाएंगे, ही। अब ही है, ही के साथ विल लगाना है या शेल लगाना है, भाई विल लगाना है, हम विल लगा देंगे। ही विल बी, मेन वर्ब आ रहा है ना, तो आने की क्या होती है, कम। तो कम होती है, कम के साथ में आईएनजी लगाया तो कमिंग। ही विल बी कमिंग आपका क्या है, आज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुडे। क्या बन गया हमारा, ही विल बी कमिंग टुडे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, आज वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुडे। अगर बोल देंगे वह शाम को आ रहा होगा, तो ही विल बी कमिंग टुडे इन दी इवनिंग हो जाएगा। वो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी को हम सिंपल सा आपको यहाँ पे बता देते हैं इंटेरोगेटिव में चेंज, सॉरी अब अफर्मेटिव के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। निगेटिव में हमने क्या बताया, हमें कुछ नहीं करना है निगेटिव में, बस हमें नॉट अप्लाई करना है। बट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे हमें नॉट यूज करना है। तो हम लोगों के यहाँ पे नॉट के लिए क्या करेंगे, हम लोगों का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, फिर विल शैल रहेगा, विल शैल को यूज करेंगे। विल शैल के जस्ट बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। उसके बाद में आएगा बी, फिर आ जाएगा मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बताता है रूल, निगेटिव टेंस का बताता है। किसका बताएगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव का। तो साथ में बने रहिएगा ताकि लास्ट तक आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के एजुकेशनल वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए हम लोग इसी को चेंज करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो अब इसी सेंटेंस को यहाँ पे चेंज कर लो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह आज शाम को, ये इंक्लूड कर लेते हैं, शाम को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा भैया, जो सेंटेंस में दिया वो लिख लो, वह आज। तो वह के लिए हो गया ही के बाद क्या लगाएंगे, विल। ही विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी कमिंग टुडे इन द इवनिंग। क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग। आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है, आप इसको इवनिंग का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी कमिंग इन द इवनिंग। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम किस में चेंज कर लेंगे, इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। किस में करते हैं, इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या करना होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटेरोगेटिव की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो इंटेरोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, विल शेल को आप पहले यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो हमारा विल और शेल है वो क्या यूज हो जाएगा, विल शेल को यहाँ पे हम लोग पहले यूज कर लेते हैं। और फिर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद में आता है बी आएगा और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रूल दे देगा, इंटेरोगेटिव का रूल दे देगा। अब इसमें क्या है, इसमें हम पूछेंगे क्या वह शाम को आ रहा होगा या क्या वह शाम को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसी को नॉट लगाते हैं तो यहीं पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे नॉट यूज कर देना, कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे आपको शेल के बाद में क्या यूज कर देना, नॉट यूज कर देना। हमने लिया था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या रखेंगे, क्या वह आज आ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो इसको हम जब लिखेंगे तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही लिखो। क्या होगा, विल ही, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। विल ही, अब विल ही हो गया, फिर विल ही बी कमिंग टुडे।
ठीक है। अगर क्या हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा तो इन दी इवनिंग इंक्लूड कर देंगे। अब लास्ट हम लोगों का नेक्स्ट बचा है, क्या बचा है यहाँ पे हम लोगों का बचा है, डबल इंटेरोगेटिव बचा है। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव में हमने पूछा है कब, कहाँ, क्यों, कैसे हम वो यूज कर देते हैं, उसको बोलते हैं WH फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH फैमिली। अब इसी WH फैमिली को इंक्लूड कर देते हैं इंटेरोगेटिव में। इसके बाद में हम यूज करते हैं विल शैल अपना यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आएगा हमारा बी आएगा, वर्ब की ING फॉर्म आएगी और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नो चेंज, और कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा आपका सेम एज इट इज जो हमने पूरा ऊपर पढ़ा है। आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से अफर्मेटिव का सेंटेंस था उसको हमने अलग 4 रूल में चेंज कर दिया। ठीक है, तो टेंस आप सीखना इतना इजी हो गया है, आपके लिए टफ नहीं रहेगा। आप कैसे टेंस कर पाओ उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को चेंज कर देते, कैसे कर देंगे, वह आज क्यों नहीं आ रहा होगा, क्या होगा, वह आज शाम को क्यों नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि भाई हम लोग को पता है क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाई। बाकी सेम टू लिख लेना। उसके बाद में क्या होगा, वाई विल ही बी, अब नहीं आ गया तो नॉट, अगर आप वैसे भी लिख सकते हो क्यों आ रहा होगा। ठीक है, तो क्यों हो जाएगा, वाई विल ही बी नॉट, उसके बाद में क्या हो जाएगा, कमिंग टुडे इन द इवनिंग। क्या हो जाएगा, इन दी इवनिंग हो जाएगा। आई होप आप ये प्रॉपरली आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको ट्रांसलेट करके रखिएगा कि आपको समझ में आया क्यों नहीं आया, क्योंकि होमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर होमवर्क ही नहीं मिलेगा तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, राम कल इस समय खेल रहा होगा। पहला क्या है यहाँ पे, राम कल इस समय खेल रहा होगा। ठीक है, एक ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस यहाँ पे आपको इंक्लूड कर रही हूं मैं, उसको लिखेंगे, अगले माह मोहन यहाँ रुक रहा होगा। क्या होगा, अगले माह या महीने कुछ भी कर सकते हैं, मोहन यहाँ रुक रहा होगा। ठीक है, आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं है आप यही रखो, आप और कुछ कर सकते हो। आप कैसे लिख सकते हो, ये तो क्वेश्चन वाला हो जाएगा, ऐसे ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम रात को टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है, 3 सेंटेंस है, आपको इनको कंप्लीट करके रखना है और इनको बनाना है। तो चलिए देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस की पहले तो यहाँ पे आपको पहचान पता होनी चाहिए। अगर हम लोग पहचान की बात करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या कि परफेक्ट टेंस में हमें क्या हो रहा है, कैसे पहचानेंगे हम टेंस को। पहली बात, परफेक्ट तो मतलब होता है भविष्य, यानी कि हमारा आने वाला होगा तो उसको बोलेंगे। और परफेक्ट मीन्स होता है रिसेंटली खत्म हुआ, यानी कि जो काम है वो रिसेंटली बस अभी अभी हुआ है। तो फ्यूचर में रिसेंटली जो काम खत्म हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो पहचान यहाँ पे क्या होगी, तो पहचान होगी चुकेगा। ठीक है, चुकेगी या फिर चुकेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपको सेंटेंस में मिलेगा, आपको सेंटेंस, आप उस तरीके से सेंटेंसेस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी पहचान बन जाएगी सेंटेंसेस की, कि हम कैसे सेंटेंसेस को पहचानेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस लेंगे, उसके रूल्स देखेंगे, बस एक आपको रूल बताया जाएगा, बाकी रूल आप खुद ही इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप बाकी सारे आप रूल्स अपने आप बना लोगे। फिर एक बार इसको क्या कर देंगे, एट द लास्ट जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म करेंगे तब आपको सारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर
फ्यूचर के एक बार रूल्स को रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो अफर्मेटिव जैसे हमने पहचान समझ ली, चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे होगा। और अफर्मेटिव के लिए अगर हम लोग यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे तो अफर्मेटिव का जो फ्यूचर परफेक्ट का रूल बनेगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या बनता है, इसमें कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमें रहता है, ठीक है, ये हमारा उसमें भी था। जब हमारा इंडेफिनिट में पढ़ते हैं तो विल शैल यूज करते हैं, ठीक है, तो हमने भी इसमें क्या यूज कर दिया, विल शैल यूज कर दिया। कंटिन्यूअस में हम यहाँ पे बी यूज करते हैं और जो सिंपल होता है इंडेफिनिट होता है उसमें सिर्फ विल शैल यूज करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो वर्ब की हम लोगों की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो हम लोग यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो विल शैल आएगा और विल शैल के साथ में हमें फ्यूचर के लिए क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पे हम उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जैसे प्ले प्लेट प्लेट होता है वैसे कम होगा तो वो यूज करेंगे। लास्ट में यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा रूल है अफर्मेटिव का, जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जो जो टेंस पढ़ोगे, फ्यूचर टेंस में हमने 4 पढ़े हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा है, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ेंगे। तो सिर्फ 4 रूल्स रहेंगे, उन्हीं 4 रूल्स को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने आपको दे दिया। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, तो सेंटेंस कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे। सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, या फिर अगले वर्ष तक वह यह पढ़ाई पूरी कर चुकेगा। तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या रूल है, सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की मेन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। तो इसको ले लेते हैं। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। वह आएगा तो चुकेगा, तो यानी कि बॉय है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, ही के साथ में हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, ही विल। अब यहाँ पे हम ही ले, शी ले, आप एनी वन पर्सन ले या आई ले, सबके साथ में हैव आएगा। प्रेजेंट के साथ में हम हैज और हैव चूज करते हैं, बट यहाँ फ्यूचर में हम सबके साथ में क्या लगाएंगे, आपका हैव लगाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव, ठीक है, क्या, ही विल हैव। अब पूर्ण करना यानी कि कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, योजना को क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा, बाय नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर तक इसको क्या कर चुका होगा, पूरा कंप्लीट कर चुका होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसी सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, सेम एज अ निगेटिव में, इसलिए करवाएंगे ताकि आप इजिली इसको कर सके। अब ये हमारा अफर्मेटिव बना। अफर्मेटिव के बाद में हम किस पे जाते हैं, निगेटिव में जाएंगे। किस पे जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव में। निगेटिव के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, विल रहेगा हम लोगों का, ठीक है, विल रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विल शैल के साथ में हम लोग ने जैसे देखा था, हम लोगों ने बी से पहले नॉट लगाया था, वैसे ही हैव से पहले नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आपका हैव यूज करेंगे, ठीक है। हैव के बाद में क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये हमारा निगेटिव के लिए रूल हो गया। देखो याद हमने कुछ नहीं किया, हमने एक पहला याद किया था, उसी से हमने इसको क्या चेंज कर दिया। सेंटेंस में क्या हो जाएगा आपका निगेटिव में, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, ठीक है। वह अगले वर्ष इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा। क्या होगा, पूर्ण नहीं कर चुकेगा। तो अब इसको कैसे बना लेंगे, कुछ नहीं, हमारा जो सेंटेंस था हम उसी में रूल अप्लाई कर देंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो कैसे कर देंगे, ही विल, ठीक है, ही विल के बाद में हमने क्या लगाया, नॉट, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट
बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो गया। निगेटिव के बाद में यहाँ पे हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, विल शेल हमारा यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, विल शेल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और क्या हो जाएगी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा रूल किसका बन जाएगा, यहाँ पे निगेटिव का बन जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है निगेटिव के बारे में हम लोग ने, कि निगेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ पूछते हैं क्या वह अगले वर्ष इस योजना को पूर्ण कर लेगा, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है क्या, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या है, क्या वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा या कर पाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है विल ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, विल ही, सब्जेक्ट आ गया हैव, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है, दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कुछ नहीं करना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में हमें करेंगे तो उसके लिए हमारा सेंटेंस में क्या से चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे, वह अगले वर्ष तक इस योजना को कैसे पूर्ण कर चुकेगा या कर पाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, WH फैमिली को इन्वाइट कर दिया है, किसके साथ में इन्वाइट कर दिया है, इंटेरोगेटिव के साथ में। तो अब यहाँ पे कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, क्या होगा, हाउ। तो हम लोग यूज कर देंगे, देखो WH फैमिली ये भी आ गई, तो हाउ, हाउ के बाद में सेम वही रहेगा, हाउ विल ही, ठीक है, क्या होगा, हाउ विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ गया है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन से देख लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन, जो आपको क्या करने हैं, घर पे करने हैं। ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इसको ट्रांसलेट करने हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करने हैं। रूल आपके पास में है और यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, ताकि आप उसको इजीली चेंज कर सकें और अपने डेली लाइफ में यूज कर सकें। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं नेहा निषाद हूँ, एक बार फिर से आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के जितने भी आपके एजुकेशनल वीडियोस हैं वो टाइमली मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे PDF और डेली आपको 9 PM पे क्विजेस रहता है, वो आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।